तो दोस्तों सबसे पहले आप जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि जब आप पार्ट 1 देखोगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 2 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब खजाने को हासिल करने के बाद लिली और मिगेल काफी दूर चले गए थे और यहाँ पर ये दोनों अपनी मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उसी वक्त लिली के पास एक मैसेज के साथ एक फोटो भी आता है। ये जो फोटो है ये लिली के बॉयफ्रेंड का है, जिसे किसी ने बंदी बना करके रखा है। फोटो को देखने के बाद लिली बहुत डर जाती है। वो उठ करके जाती है और मिगेल के ड्रिंक में बेहोशी का दवा मिला देती है। ड्रिंक में दवा मिलाने के बाद वो ड्रिंक ले जा करके मिगेल को दे देती है। मिगेल उस ड्रिंक को पीने के बाद जैसे ही डांस करना शुरू करता है तो उसी वक्त बेहोश होकर के वो नीचे गिर जाता है। कुछ समय के बाद जब मिगेल को होश आया तब उसे मालूम चलता है कि लिली उसे छोड़ करके जा चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें बर्फीले इलाकों में लिली को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए लोकेशन पर जा रही थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उसे पहले से ही पता है कि उसके बॉयफ्रेंड को बंदी बना करके कहाँ रखा गया है। अंदर के साइड में हमें मानो नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो उसके बॉयफ्रेंड को टॉर्चर कर रहा था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर लिली आ जाती है जो मानो को गन से शूट कर देती है। इसके बाद लिली जा करके अपने बॉयफ्रेंड लियो को आजाद करती है। लेकिन ये दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो पकड़े जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमें रेजिना नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल इसी ने ही लियो को किडनैप करवाया था। वो लिली से कहती है कि मुझे पता था तुम लियो को बचाने के लिए यहाँ जरूर आओगी। इतना कहने के बाद रेजिना के लोग लियो और लिली को इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एनेस को दिखाया जाता है जो अपने वकील से बात कर रही थी। उसे अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए वकील को और पैसे देना था, इसीलिए जब वो अपना बैंक बैलेंस चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसके पूरे बैंक को खाली कर दिया है। वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। इसके बाद दोस्तों हमें सितलाली को दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। शायद उसने फिर से कोई कांड कर दिया था, इसीलिए जब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो सितलाली कहती है कि जो भी पैसे लेना है ले लो, मुझे यहाँ से जाने दो। कार्ड को ले जाने के बाद पुलिस वाला स्कैन करता है और फिर कुछ समय के बाद वो सितलाली को बताता है कि तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस खाली है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सितलाली भी सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उसका बैंक बैलेंस खाली कैसे हो गया। इधर हमें उक्तावियो को दिखाया जाता है जो एनेस के बेटे एलेक्स के साथ में था। जब यहाँ पर एनेस आती है तब वो उक्तावियो को बताती है कि किसी ने मेरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया है, जिस पर उक्तावियो कहता है कि जरूर ये काम लूकस ने किया होगा। कोई बात नहीं, मैंने बंकर में पैसे रखे हैं, मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। इधर दोस्तों हमें लूकस को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। यहाँ दोस्तों उसे मालूम चलता है कि उसका भी बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। इधर हमें उक्तावियो को दिखाया जाता है जो बंकर के अंदर जाता है पैसे लेने के लिए। वो पैसे लेने के लिए जैसे ही बॉक्स को खोलता है तो उसी वक्त उक्तावियो के पीछे कोई आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। इधर दोस्तों जो रेजिना थी वो लिली के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने सारा पैसा कहाँ रखा है, मुझे पता है मरने से पहले पिताजी ने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं, उसमें मेरा भी हिस्सा है, इसलिए मुझे वो पैसे चाहिए। हालांकि लिली कहती है कि मेरे पास वो पैसे नहीं है। यह सुन करके मानो लिली को टॉर्चर करने लगता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि रेजिना और लिली ये दोनों सौतेली बहनें हैं और लिली का असली नाम कार्लोता है। फिलहाल हम उसे लिली ही कहेंगे। ये लोग लिली को खाने के लिए सेब और पानी देते हैं। इन सेब को एक एक करके खाने के बाद लिली उसके अंदर से बीज को निकाल लेती है। बीज को निकालने के बाद उसे पीस करके जहर बना लेती है। सेब के बीजों में साइनाइड जहर होता है। अगले दिन रेजिना जब उसे देखने के लिए आती है तब लिली उसे पीछे से पकड़ लेती है। जहर के बारे में जब रेजिना को मालूम चलता है तब वो अपने सारे आदमियों से हथियार को नीचे रखवा देती है। इसके बाद रेजिना लिली को लेकर के लियो के पास जाती है। इसके बाद दोस्तों लियो और लिली ये दोनों खंडर के बाहर निकल करके एक गाड़ी को लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मिगेल को दिखाया जाता है जो एक पराई औरत के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। मिगेल यहाँ पर किसी मकसद से आया था। कमरे की तिजोरी को आराम से खोलता है जिसके अंदर ढेर सारा पैसा और सोना रखा हुआ था, लेकिन वो पैसे सोने को ना लेकर के एक क्रॉस को चुराता है और क्रॉस को लेने के बाद वो धीरे से वापस अपने होटल पर आ जाता है। दरअसल जो खजाना इन्हें मिला था उनके पैसों से मिगेल ने एक होटल खरीद लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें लूकस को दिखाया जाता है जो एक लोकेशन पर आता है और इसी लोकेशन पर उसकी मुलाकात एनेस और सितलाली से होती है। यहाँ पर
उक्तावियो भी आता है, लेकिन ये लोग डाउट में थे कि आखिर इन्हें यहाँ पर बुलाया कौन है। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है लिली की, जिसको देख करके सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सबके सामने लिली को गोली लगी थी और वो पानी में गिरने के बाद मर गई थी। लिली इन सबको बताती है कि वो बहुत लंबी कहानी है, मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। लिली इन लोगों से कहती है कि मुझे एक काम है और इसमें तुम लोगों का साथ चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें फिर से मिगेल को दिखाया जाता है, जो अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था और उस क्रॉस के बारे में बात कर रहा था। मिगेल को जब मालूम चलता है कि उसके सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आए हैं तो वो भाग करके नीचे जाता है और एक बार फिर से लिली को देख करके वो समझ जाता है कि उसे कोई काम है, इसलिए वो दोबारा उसके पास आई है। लिली मिगेल को बताती है कि हमें टीयर्स ऑफ फायर, जो कि एक हीरा है, उसे ढूंढना है, मेरी मदद करो वरना वे लोग मुझे जान से मार देंगे। मिगेल थोड़ा नाराज था क्योंकि लिली हर बार बिना बताए ऐसे ही गायब हो जाया करती थी। मिगेल कहता है कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर हीरा ढूंढूं और उसे किसी और के हवाले कर दूं। यह सुनकर के लिली कहती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे मिगेल को भी ये हीरा ढूंढना था, इसलिए उसने क्रॉस को चुराया है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अब उसके पास एक टीम आ गई है। टीम की मदद से उस हीरे को ढूंढने में और आसानी होगी। यहाँ मिगेल इन लोगों को बताता है कि वो हीरा मुक्तजुमा का था, लेकिन गोंजेलो ने दगाबाजी करके उसके पास से वो हीरा चुरा लिया था। मैंने इस होटल को इसलिए खरीदा था क्योंकि मुक्तजुमा का कब्र इसी होटल में ही था। मिगेल इन सभी लोगों को लेकर के एक गुफा के अंदर जाता है, यहाँ पर वो लगभग कई दिनों से काम कर रहा था। वो इन्हें बताता है कि मुक्तजुमा का कंकाल अब हमें मिल सकता है क्योंकि हमारे पास अब क्रॉस है। मुक्तजुमा का कब्र ढूंढने के लिए ही मैंने उस कंकाल को चुराया था। अब उस क्रॉस के जरिए इन्हें मालूम चल जाता है कि मुक्तजुमा का कब्र इसी लोकेशन पर है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं पता था कि कहां पर खोदने से उसका कंकाल मिल जाएगा। इसी वजह से सभी लोग अलग अलग लोकेशन पर खोदना शुरू करते हैं और हर जगह खोदने के बाद इन्हें एक लोकेशन पर मुक्तजुमा का कंकाल मिल जाता है। कंकाल के अंदर एक बड़ा सा सोने का बिस्किट था, जिसको मिगेल बाहर निकालता है और सभी लोगों से कहता है कि ये टीयर ऑफ फायर होने का सबूत है। ये बात कंफर्म हो जाने के बाद मिगेल आरियल से बात करता है और उसके म्यूजियम से उसे क्रिप्टेक्स को लाने के लिए कहता है। दरअसल इसी क्रिप्टेक्स के अंदर गोंजेलो के कब्र के रहस्य के बारे में बताया गया था, लेकिन सबसे पहले इन्हें बड़ी ही आसानी से उस क्रिप्टेक्स को खोलना था। लिली कहती है कि इस क्रिप्टेक्स का पासवर्ड गोंजेलो का जन्मदिन ही होगा, क्योंकि उस समय में लोग ज्यादातर जन्मदिन को ही अपना पासवर्ड बनाते थे। उसका जन्मदिन जब ये लोग डालते हैं तो वो क्रिप्टेक्स खुल जाता है। उसमें एक लेटर था जिसमें बताया गया था कि गोंजेलो का कब्र कौन सी जगह पर है। यहाँ इन्हें मालूम चलता है कि गोंजेलो का कब्र स्कॉर्पियन रॉक्स में दफन है, जो कि टिका माया नाम करके एक जंगल है, उसी के अंदर है। फिर ये सभी लोग तैयार होते हैं और उस टिका माया नाम करके जंगल के लिए रवाना होते हैं। थोड़ा सा सफर तय करने के बाद जब ये लोग उस जंगल के बाहर आकर के पहुंच जाते हैं, तब जो उक्तावियो था वो डिग्गी में से सामान निकालने के लिए जाता है, जिसके बाद उक्तावियो को मालूम चलता है कि गाड़ी में बैठ करके चुपके से एलेक्स भी इनके साथ आ गया है। उक्तावियो बहुत डर जाता है क्योंकि ये बात अभी तक एनेस को नहीं पता है। नेटवर्क तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो एनेस के पास मैसेज भेज देता है कि एलेक्स मेरे पास है, और वो एनेस के पास इस जंगल का लोकेशन भी भेज देता है। इसके बाद ये सभी लोग स्कॉर्पियन रॉक्स को ढूंढने के लिए सभी लोग जंगल के अंदर जाते हैं। उसे ढूंढना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि ये जंगल काफी बड़ा था, इसीलिए लूकस अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। लूकस जब ड्रोन को ऊपर से चारों तरफ उड़ाता है तब उसे उस लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। ये सभी लोग स्कॉर्पियन रॉक्स के पास जाकर के पहुंच जाते हैं, जो कि स्कॉर्पियन के आकार में था। बाद ये सभी लोग एक साथ गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें सामने गोंजेलो का कंकाल दिखाई देता है। गोंजेलो के कंकाल के बगल में एक चमकीला पत्थर भी था। लिली जा करके जब पत्थर को उठाती है तो उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। जांच के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर है। गोंजेलो के कंकाल के बगल में लिखा हुआ था कि तुम सब का सफर यहीं पर खत्म होता है। इसको पढ़ करके मिगेल समझ जाता है कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं है। गोंजेलो बस कोर्टेस को चिढ़ा रहा था। खजाना तो नहीं मिलता है, लेकिन ये बेचारे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। चारों तरफ से बिच्छू इन्हें घेर लेते हैं, लेकिन इन्हें काटने नहीं आ पाते हैं क्योंकि लूकस के पास एक सामान था जिससे वो आग जला लेता है। ये लोग जिस लोकेशन पर खड़े थे, जब उस लोकेशन को साफ करते हैं तब इन्हें यहाँ पर एक गटर का रास्ता दिखाई देता है जो शायद बाहर निकल
निकलता है। करके सभी लोग गटर के अंदर जाने के बाद एक छोटे से तालाब में हो करके बाहर निकलते हैं। यहाँ पर लियो की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसे चक्कर आ रहे थे। जब ये लोग चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि एक बिच्छू ने लियो के पैर पर काट लिया है। लियो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये सभी लोग जंगल के बाहर आते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि इनकी गाड़ी को किसी ने चुरा लिया है। जब आसपास चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि कुछ पेट्रोल चोर थे जिन्होंने इनकी गाड़ी को चुरा लिया है। ये लोग गाड़ी को वापस लेने के लिए बैठ करके प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी इनके पीछे कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें बंदी बनाने के बाद अपने कबीले में लेकर के जाते हैं। इनके कबीले की रानी, जिनका नाम है पेपा, वो जब इन सबको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो इनसे कहती है कि तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए था, ये पूरा जंगल हमारा है। इतना कहने के बाद वो इन सभी को कैदियों की तरह जेल में बंद कर देती है। लेकिन उक्तावियो को नहीं बंद किया जाता है, क्योंकि पेपा उसे कहती है तुम्हें हमारे लोगों के साथ लड़ना होगा और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे सभी लोगों को छोड़ दूंगी। पेपा के कहने पर उक्तावियो अपने लोगों के खातिर उसके लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फाइट के दौरान हमें मालूम चलता है कि पेपा के लोग बड़े हल्के हैं, क्योंकि उक्तावियो बड़ी ही आसानी से इन सब को हरा देता है। उसकी फाइट को देख करके पेपा काफी खुश हो जाती है। फाइट को जीत जाने के बाद उक्तावियो अपने लोगों से आकर के मिलता है। पेपा इन लोगों से कहती है कि या फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो या फिर अपने दोस्त की जान बचा सकते हो, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। बिच्छू का जार फैल रहा है और तुम लोग सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाओगे। लिली कहती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना है, तुम बस लियो की जान बचा लो। इसके बाद पेपा जा करके माया नाम करके एक महिला को भेजती है, जो कि जड़ी बूटियों पर काम करती है और जड़ी बूटी की मदद से लोगों को ठीक भी करती है। बिच्छू के जहर को खत्म करने का दवा उसके पास था। वो जड़ी बूटी को पीसने के बाद काटने वाली जगह पर लगा देती है। जड़ी बूटी लगा देने के कुछ समय के बाद अचानक से लियो को होश आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें इसी लोकेशन पर एनेस को दिखाया जाता है। उक्तावियो ने उसके पास लोकेशन भेजा था, इसी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाई। अंदर जाने के बाद वो पेपा को बंदी बनाती है और कहती है कि हमारे लोगों को छोड़ दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जिसके बाद पेपा अपनी जान बचाने के लिए अपने आदमियों से कह करके सभी लोगों को आजाद छोड़ देती है। सभी लोग जाकर के गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर की तरफ आने लगते हैं। सही सलामत घर पहुंच जाने के बाद अब जो हीरा खोजने का मकसद था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि आगे इन्हें करना क्या है। उसी वक्त मिगेल के पास किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज रेजिना ने भेजा था। रेजिना मिगेल से कहती है कि जिससे तुम प्यार करते हो, अगर तुम उसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो इस फाइल को पढ़ लेना, तुम्हें उसके बारे में मालूम चल जाएगा। और अगर तुम्हें और अच्छे से जानना है तो तुम एक बार इस पेन ड्राइव को भी देख लेना। लिली का असली नाम कार्लोता है। अब इसके बाद मिगेल वापस से घर के अंदर आ जाता है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को बताता नहीं है। यहाँ लिली कहती है कि मुझे पता है कि वो खजाना कहाँ पर है। हम काफी समय से गोंजेलो और मुक्तजुमा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमने एक भी बार गोंजेलो की बीवी पर ध्यान नहीं दिया। गोंजेलो की बीवी, जिसका नाम था सासिल, उसने महिलाओं के हक के लिए लड़ा था। स्पेनिश के लोगों को उसने आजादी दिलवाई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का गोंजेलो वो हीरा ला करके अपनी बीवी को दिया होगा। मतलब कि वो हीरा हमें वहीं पर मिलेगा जहाँ आखिरी बार ससील अपनी जान दी थी। यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एनेस को दिखाया जाता है। एलेक्स को मानो ने किडनैप कर लिया था। एलेक्स को किडनैप करने के बाद वो उसे लेकर के अपने साथ जाता है। इधर दोस्तों सभी लोग मिल करके एक पुरानी डॉक्यूमेंट जिसमें ससील के बारे में लिखा हुआ था उसको पढ़ रहे थे। उसको पढ़ करके ये पता लगा रहे थे कि आखिरी बार ससील कहाँ गई थी। एक पन्ने पर इन्हें मालूम चलता है कि ससील अपने लोगों के साथ स्पेनिश महिलाओं को आजादी दिलवाने के बाद अपनी आगे की शांति भरी जिंदगी गुजारने के लिए आइलैंड ऑफ द डेड पर वापस आ गई थी। अब दोस्तों इन्हें इतना तो मालूम चल गया था कि ससील आखिरी बार आइलैंड ऑफ द डेड पर गई थी और उस आइलैंड पर जाने के बाद ही इन्हें आगे के बारे में और कुछ पता चल सकता है। ये सभी लोग एक बोट तैयार करते हैं और आइलैंड ऑफ द डेड के लिए रवाना होते हैं। रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तो अचानक से लिली को एक बुरा सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद उसे मालूम चलता है कि रेजिना अपने लोगों के साथ यहाँ आकर के पहुँच चुकी है और उसके लोगों ने इन सभी को बंदी बना लिया था। यहाँ पर एनेस रेजिना से पूछती है कि तुम यहाँ पर आई कैसे। तब रेजिना बताती है कि तुम्हारे लोगों ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। दरअसल रेजिना ने जो पेन ड्राइव मिगेल को दिया था उसमें ट्रैकर लगा हुआ था। अब रेजिना के लोग लिली को छोड़ करके सभी लोगों को नाव के अंदर बंद करके लॉक कर देते
देते हैं। रेजिना के लोगों के पास एक अलग बोट था जिसमें ये लोग बैठ करके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मानो रॉकेट लॉन्चर से नाव को उड़ा देता है, जिसकी वजह से नाव में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और सारा पानी नाव के अंदर आने लगता है। सभी लोग नाव के साथ पानी में डूबने वाले थे, लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है कि उक्तावियो के पास एक मिनी बम था। इस मिनी बम की मदद से ये लोग जहाज को उड़ा करके उसमें एक छोटा सा होल बना देते हैं। नाव में छेद हो जाने के बाद सभी लोग एक एक करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। ये सभी लोग नाव के बाहर आ गए थे, इनकी जान बच गई थी, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि यहाँ से इन्हें बाहर भी तो जाना था। तो इसीलिए उक्तावियो कहता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उस नाव की जरूरत होगी जो मेरे बोट के अंदर है। उस नाव को लाने के लिए सितलाली वापस से बोट के अंदर चली जाती है। दरअसल वो एक प्लास्टिक का बोट था जिसकी मदद से ये सभी लोग समुद्र के बाहर आ जाते हैं। लग नहीं रहा था कि ये लोग बच पाएंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने करके दिखाया। इधर जो रेजिना थी वो अपने लोगों के साथ लिली को लेकर के आइलैंड पर आ चुकी थी। उसी वक्त इनके सामने एक आदमी कार लेकर के आता है जो कि टूरिस्टों को गाइड करने का काम करता है। वो बंदा इन्हें बताने के लिए आया था कि आज आप लोग नहीं आ सकते हो, आज छुट्टी है। लेकिन तभी मानो अपनी गन निकालता है और उसे शूट कर देता है। इसके बाद ये लोग उसकी ही कार को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद मिगेल भी घूमते हुए इस जगह पर आकर के पहुंचता है और उस आदमी की लाश देखता है। के लिए अच्छी बात ये थी कि वे लोग जिस कार को लेकर के आगे बढ़े थे उसका निशान लगा हुआ था, जिसके बाद ये सभी लोग उसी निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर दोस्तों जो लिली थी वो सबको लेकर के उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर ससील आखिरी बार अपने लोगों के साथ आई थी। यहाँ पर आने के बाद लिली को एक पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ का नाम तो नहीं पता, लेकिन लिली को इतना पता था कि वे लोग इस पेड़ की पूजा करते थे। यहाँ मिगेल भी अपनी टीम को लेकर के इन सब के बहुत करीब आ चुका था। लिली जब उस पेड़ के करीब जाती है तब उसे यहाँ पर निशान दिखाई देता है। पेड़ के सबसे निचले हिस्से में कुछ छुपाया गया था। लिली जब उसे बाहर निकालती है तो वो एक बॉक्स था जिसके अंदर एक सोना और कुछ कागज पत्र रखा हुआ था। लिली कहती है कि जो टीयर ऑफ फायर यानी कि वो हीरा है उसके बारे में इसी किताब में जिक्र हुआ होगा। इस किताब को अच्छे से पढ़ने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि वो हीरा कहाँ पर है। अब दोस्तों ये सभी लोग उस किताब को लेने के बाद आइलैंड को छोड़ करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। लिली और रेजिना का ऑर्डर लेने के लिए एक वेटर आती है। ऑर्डर को लेने के बाद जब वेटर जाती है तब सितलाली और एनेस उससे मिल करके अपना काम बना लेते हैं। यहाँ पर मिगेल भी अपनी पूरी टीम के साथ इसलिए आया था क्योंकि वो लिली को बचाना चाहता था। लिली जब किताब को अच्छे से देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ससील उस हीरे को किसी को दे रही थी। हालांकि वो हीरे को किसे सौंप रही है उसका जिक्र नहीं किया गया था। ठीक उसी वक्त ऑर्डर लेकर के वेटर की जगह पर सितलाली आती है। दरअसल वो लिली के लिए एक मैसेज लेकर के आई थी। मैसेज दे करके वो लिली को बाथरूम में आने के लिए बोल रही थी। इधर मिगेल और लूकास पीछे से बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय के बाद लिली वॉशरूम जाने का बहाना करती है। रेजिना उसे अकेले नहीं जाने देने वाली थी, इसीलिए मानो उसके साथ जाता है। अंदर जाने के बाद लिली वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है। ठीक उसी वक्त लूकास और मिगेल पीछे से दरवाजे को खोल करके लिली को लेकर के यहाँ से फरार हो जाते हैं। उक्तावियो ने एक कार को भी चुराया था जिसकी वजह से इन्हें भागने में आसानी होती है। जब ये लोग रास्ते में थे तब लिली इनसे कहती है कि जो किताब हमें मिली है उसे अच्छे से पढ़ना होगा। उस किताब की मदद से ही हम हीरे तक पहुँच सकते हैं। किताब के बारे में अच्छे से छानबीन करने के लिए मिगेल सबको लेकर के अपने घर जाता है, जहाँ मिगेल को मालूम चलता है कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने पूरा सामान बिखेर दिया है। यहाँ तक कि उसके पिता और केयर टेकर को उन लोगों ने बांध दिया है। दरअसल मिगेल ने जिसके पास से क्रॉस चुरा करके लाया था ना, उसी आदमी ने मिगेल के घर का ये पूरा हाल किया है। केयर टेकर बताती है कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। खैर दोस्तों इसके बाद मिगेल अपने पिता को ले जा करके उनके शरीर को अच्छे से साफ करता है। तभी मिगेल के पास लिली एक ड्राइंग लेकर के आती है और मिगेल को बताती है कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही ड्राइंग उस किताब में देखा था। इस तस्वीर को देख करके ऐसा लग रहा है कि ससील
टीयर्स ऑफ फायर किसी को दे रही है, लेकिन किसे दे रही है उसका जिक्र नहीं हुआ है। यह सुन करके अचानक से मिगेल के पिता बोल पड़ते हैं। वैसे तो उसके पिता को पता नहीं क्या हो गया है, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए वो अपना मुंह खोल देते हैं। उनकी आवाज को सुन करके मिगेल भी काफी खुश हो जाता है। उसके पिता बताते हैं कि ससील वो हीरा उसके सही जगह पर पहुंचा रही थी। मोक्तेजुमा ने उस हीरे को चुराया था, इसीलिए गोंजालो और ससील ये दोनों मिल करके उस हीरे को वापस लौटा रहे थे जहाँ से मोक्तेजुमा ने उसे चुराया था। जिस पर मिगेल पूछता है कि वो जगह कौन सी है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ तुम जा करके मेरे दोस्त प्रोफेसर रामारस से मिल सकते हो। उसे इन सब के बारे में काफी कुछ पता है क्योंकि मैं उसके साथ में ही तो काम करता था। इतना बताने के बाद वो फिर से अपनी दुनिया में खो जाते हैं, मतलब कि वो फिर से बीमार हो जाते हैं। इसके बाद मिगेल और लिली बाहर आकर के अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमें जा करके एक इंसान से मिलना होगा, उसके जरिए ही हमें मालूम चल सकता है कि इस वक्त वो हीरा कहाँ पर है। इसके बाद मिगेल अपने साथ लूकास और लिली को लेकर के प्रोफेसर रामारस से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। यहाँ आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि प्रोफेसर रामारस तो एक महिला है। यहाँ पर मिगेल उन्हें अपने पिता के बारे में बताता है। वो बताता है कि उनकी हालत खराब है, वो सब कुछ भूल जाया करते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए जब उनकी याददाश्त वापस आई थी तो उन्होंने आपका नाम लिया और हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम टीयर्स ऑफ फायर ढूंढ रहे हैं। सासिल ने उसे छुपाया है, लेकिन कहाँ ये हमें नहीं पता है। इसके बाद रामारस मिगेल को लेकर के एक लोकेशन पर जाती हैं। वो बताती हैं कि 3 साल पहले एक रिसर्च में हमें ये मिला। यहाँ पर साजिल की पेंटिंग बनी हुई थी और उसके हाथों में टीयर्स ऑफ फायर भी था, जिसका मतलब था हीरा सच में है, लेकिन उसे पाने के लिए 3 टेस्ट पूरे करने होंगे। पहले टेस्ट में हवा का बहाव था, दूसरे में था सूरज के जरिए परछाई की मदद से दिशा के बारे में पता लगाना, और तीसरे में था पानी के जरिए लोकेशन का पता लगाना कि हीरा कहाँ पर है। जो उस हीरे के लायक होगा वो इन तीनों पड़ाव को पूरा कर लेगा। इसके बाद मिगेल पूछता है कि आखिर हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, जिसके बाद वो बताती है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ी है जहाँ से हवाओं की पुकार सुनाई देती है, तुम्हें वहाँ से शुरुआत करनी होगी। मिगेल अपनी पूरी टीम को लेकर के सीधा उस लोकेशन पर जाता है। दिन में हवा नहीं चल रहा था, लेकिन रात के समय में जब हवा चलती है तब इन्हें एक संगीत सुनाई देता है, और वो संगीत इन्हीं 2 पत्थरों के बीच में से इन्हें सुनाई दे रहा था। उस संगीत को समझना नामुमकिन था, इसीलिए लूकास एआई का हेल्प लेता है। वो जब एआई को संगीत सुनाता है तब इन्हें मालूम चल जाता है कि उस संगीत में किन किन की आवाज शामिल है। पता नहीं कैसे, लेकिन उस संगीत को सुनने के बाद इन्हें रास्ते के बारे में पता चल जाता है। ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां सूरज की रोशनी से परछाई के जरिए दिशा का पता लगा करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। काफी आगे जाने के बाद इन लोगों को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। दरअसल ये सिर्फ पत्थर नहीं था, ये एक मैप के जैसा था। जब सितलाली उस पत्थर पर पानी गिराती है तब उसे उस हीरे की लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। सितलाली और लूकास ये सब को एक चर्च में इकट्ठा करते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि पश्चिम की तरफ पहाड़ी के बीचों बीच एक गुफा है, हमें हीरा वहीं पर मिलेगा। इतना सुनने के बाद सभी लोग एक एक गाड़ी उठाते हैं और उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। एनेस को वो हीरा चाहिए था क्योंकि उस हीरे के जरिए वो अपने बेटे को वापस हासिल करना चाहती थी, इसीलिए ओक्टावियो और एनेस ये दोनों मिगेल से अलग हो जाते हैं। ये लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और इस बीच मिगेल अपनी कार का बैलेंस खो देता है। मिगेल के कार का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन शुक्र था कि मिगेल और लिली बिल्कुल ठीक ठाक थे। कार में आग लगी हुई थी, इसलिए ओक्टावियो फौरन आकर के आग को बुझा देता है। इसके बाद ये सभी लोग झगड़े को बंद करते हैं और एक साथ मिल करके उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। गुफा के पास पहुंच जाने के बाद सभी लोग एक साथ अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ तो हजारों क्रिस्टल थे। अब इन हजारों क्रिस्टल में से उस हीरे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन इन्हें इतना पता था कि लाइट पड़ने पर वो चमकने लगते हैं, इसीलिए सभी लोग अपने लेजर लाइट को निकाल करके चारों तरफ फोकस मारने लगते हैं। और जैसे ही हीरे के ऊपर फोकस पड़ती है तो इन्हें वो हीरा दिख जाता है क्योंकि उसकी चमक अलग थी। लेकिन दोस्तों उसी वक्त पता नहीं कहां से आर्यल आकर के टपक जाता है और उस हीरे को अपने हाथों में ले लेता है। दरअसल वो रेजिना के साथ मिला हुआ था और उसके साथ में ही यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर रेजिना उसे भी बेवकूफ बनाती है। वो उसके पास जा करके हीरे को ले लेती है। उसने वादा किया था कि वो हीरे को लेने के बाद एलेक्स और सबको छोड़ देगी, लेकिन वो अपने वादे से मुकर जाती है। वो मानव से कहती है कि एलेक्स के साथ
सबको खत्म कर दो। लेकिन मानो कहता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा। इतना सुनने के बाद रेजिना मानो को गन से शूट कर देती है। जोश में आकर के ओक्टावियो भी अपनी गन निकालता है और रेजिना के सभी लोगों को मार देता है। वो जब रेजिना के सभी लोगों को मार रहा था तो इस बीच उसे भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है और कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर रेजिना हीरे को ला करके हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। ये लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद वो यहाँ से उड़ करके चली जाती है। लेकिन ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग यहीं पर रुक करके ओक्टावियो का अंतिम संस्कार करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली को दिखाया जाता है, जो किसी चीज को चुराने के बाद पुलिस वालों से भाग रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब पुलिस वाले सामने से आकर के उसे पकड़ लेते हैं। उसको ले जाकर के जेल में डालने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब पुलिस वाली उससे पूछताछ कर रही थी तब हमें मालूम चलता है कि लिली के 3 दोस्त मारे जा चुके हैं और उन सब की मौत की वजह सिर्फ लिली है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि रेजिना उस हीरे को अच्छे से चमकाने के बाद उसे एक अच्छा आकार दे देती है। दरअसल बड़े बड़े लोग उस हीरे को देखने के लिए आने वाले थे। लिली को ये बात पता था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक बार फिर से वो इस हीरे को चुराना चाहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके पूरा प्लान बनाती है। उसके साथ हीरा चुराने के लिए उसके सभी दोस्त शामिल थे। लूकस और सितलाली ये दोनों तैयार हो करके उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ हीरा रखा गया था। दरअसल ये दोनों अंदर सभी कैमरास को चेक करने के लिए आए थे। इस बीच इन लोगों को ये भी मालूम चल जाता है कि उस हीरे को कहाँ पर रखा गया है। रेजिना ये हीरा सभी लोगों को दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये हीरा हमें हमारे रेगिस्तान में मिला। इधर दोस्तों हमें मिगेल और एनेस को दिखाया जाता है। इन दोनों का काम था तिजोरी को तोड़ना, क्योंकि ठीक इसी तिजोरी के पीछे उस हीरे को रखा गया था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मानो को दिखाया जाता है जिसे गोली लगी थी, लेकिन वो मरा नहीं था। वो मिगेल के घर पर जा करके उनकी केयर टेकर से कहता है कि वे लोग बहुत ही बुरी तरह से फंसने वाले हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जब तिजोरी को तोड़ रहे थे तो उसी वक्त यहाँ पर लूकस आता है। यहाँ पर लूकस इसलिए आया था क्योंकि वो अंदर के सिस्टम्स को क्रैक करने वाला था। दरअसल हीरे को जिस कमरे में रखा गया था उस कमरे में लेजर लगा हुआ था। उसी लेजर को डीएक्टिवेट करने का काम लूकस का था। लेजर डीएक्टिवेट हो जाने के बाद लिली नीचे जाती है और उस हीरे को चुराने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर सभी सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। दरअसल रेजिना को पता था कि लिली हीरे को चुराने के लिए जरूर आएगी, लेकिन तभी लिली उस हीरे को नीचे गिरा करके तोड़ देती है क्योंकि वो हीरा नकली था। रेजिना कहती है कि तुम बेवकूफ हो, मैंने शुरू से ही उस हीरे को अपने ऑफिस में ही रखा है। प्लान ए फेल हो गया था, इसीलिए लिली प्लान बी को करने के लिए कहती है। प्लान बी में लियो गाड़ी की मदद से कांच को तोड़ते हुए आता है और वो फौरन लिली को गाड़ी पे बैठाने के बाद यहाँ से लेकर के निकल जाता है। लेकिन बाहर जाते ही एक जोरदार धमाका होता है और लिली पकड़ी जाती है और इसी धमाके की वजह से लिली के सारे दोस्त भी खत्म हो जाते हैं। जो दोस्त मारे गए थे उसमें लूकस, एनेस और मिगेल थे। पुलिस वाले लिली से कहते हैं कि अगर तुम अपनी गवाही में कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, लेकिन लिली कोई जवाब नहीं देती है, वो शांति से बैठी रहती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जो रेजिना थी वो बाहर ही खड़ी होकर के अपनी बहन को देख रही थी। जब पूछताछ पूरा हो जाता है तब रेजिना लिली से मिलने के लिए अकेले में जाती है। वो लिली से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तभी लिली कहती है कि पिता को मैंने नहीं बल्कि तुमने जहर दे करके उन्हें मारा था। रेजिना कहती है कि हाँ, मैंने ही धीरे धीरे जहर दे करके उन्हें मारा है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे, जबकि तुम उनकी सौतेली बेटी थी। मेरे हक का जितना भी पैसा था वो तुम्हें दे रहे थे। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने बस एक जाल बिछाया था। तभी लिली कहती है कि तुम खुद अपनी जाल में फंस गई हो। इसके बाद लिली की जगह पर रेजिना को जेल में डाल दिया जाता है। लिली बताती है कि मानो मरा नहीं था बल्कि कुछ समय पहले ही हमारे पास आ गया था और उसी की वजह से हमने एक प्लान बनाया। वो जो धमाका हुआ था वो जानबूझ करके हुआ था ताकि तुम्हें लगे कि मेरे दोस्त मर गए हैं। तुमने जो कुछ भी कबूल किया वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। तुम अपनी ही जाल में फंस गए और अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। अब इसके बाद दोस्तों हमें रेजिना के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर रेजिना ने उस हीरे को रखा था। लिली को पता था कि तिजोरी का पासवर्ड रेजिना का डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी मदद से वो तिजोरी को खोल देती है और हीरे को ले लेती है। हीरे के बदले में जितना भी पैसे होते हैं आर्यल वो पैसे इन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आर्यल उस हीरे को अपने म्यूजियम में रखना चाहता
चाहता था। हीरे के बदले में सभी लोगों को उनके पैसे मिल जाते हैं और फिर क्या था, सभी लोग अपनी जिंदगी को मजे से जीने लगते हैं। आखिर में मिगेल लिली को छोड़ देता है क्योंकि अब वो लिली के साथ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि लिली ने कई बार उसे धोखा दिया था और छोड़ भी दिया था। इसलिए वो कहता है कि हमारा अलग रहने में ही भलाई है। वो अपने पिता को लेता है और यहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके पार्ट 1 देख लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।